उतरने के बाद तो हार जीत का मंथन करते हैं, घर में रहते हैं, गौन हो जाते हैं, लेकिन आप फिर से पब्लिक के बीच में उतर आए। नहीं, मैंने जब मैं यहाँ आया था तो मैंने इन लोगों को कहा था कि मैंने आपके साथ रहना है, आपका सेवादार बन के रहना है। और मेरे पिताजी और मेरी माताजी की कमाई जो मुझे मिली उसको मैंने अपने सिर का ताज बनाया। ये उनकी कमाई है। ये चौधरी देवीलाल जी की जो है ना उनकी लगाई हुई जो सींचा हुआ उनका बाग है, इसको मुझे और अच्छा करना है, अच्छा बनाना है। तो जो जिम्मेवारी मेरी सामने आ जाए, मगर मैंने इन लोगों का धन्यवाद करना है। मैंने एक एक व्यक्ति का धन्यवाद करना है जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना काम किया। हम बहुत कमज़ोर थे, जो असली में स्थिति थी जब शुरुआत की तब लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे हमारा, मगर इन लोगों ने, इस मेरे परिवार ने ये दिखा दिया कि चुनाव क्या होता है। विरोधियों के चोटी में पसीने आ गए, सच्चाई है। और वो इसीलिए है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत, परिश्रम और दुष्यंत चौटाला का दिया हुआ 3 बातों का वो नारा, सिर से ठंडा, मुँह से मीठा और तेज कदम था। वो दुष्यंत चौटाला हमारा नेता है। दुष्यंत चौटाला के लिए हम सब काम कर रहे हैं। देखिए, आज पार्टी मुश्किल में हो सकती है, कल अच्छी परिस्थितियां हो जाएंगी। राजनीति का वो एक चक्र है। मैं ये मानता हूं कि भविष्य का नेता अगर कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला के लिए हमने कहा था, उन्हें प्रॉमिस किया था कि दिवाली से हम निकाल के देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये सीट जीत रहे हैं और इस बार लहर उठी है, सही मायने में उठी है, तो दिवाली से उठी है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम इस नींव को पूरे ज़िले के अंदर और मजबूत पिच तैयार कर देंगे दुष्यंत जी के लिए 2029 तक। और ये 5 की 5 सीटें अगला लक्ष्य है। ये लक्ष्य तो इस बार तो दिवाली जीतना है ही है, रानियाँ भी हम जीत रहे हैं। और अगला लक्ष्य हमारा ये है कि 5 की 5 सीटें जननायक जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर के जीतें और जिससे आगे की पिच तैयार हो। भाई साहब, लगातार विपक्ष तो ये कह रहा था जब चुनाव आप लड़ रहे थे, कहते चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसी रात को ये स्विट्जरलैंड या किसी और फार्म हाउस में चले जाएंगे। वो सब बातें कहते हैं, वो बेचारे क्या कहेंगे। वो कहते हैं, ये राजनीति में दोनों पक्ष के लोग, मैं उनका सबका आदर करता हूँ। अब चुनाव का जो है ना वोट का समय चल लिया, अब वो मैंने दोनों चाचा और मैं उनका भतीजा हूँ। अब तो वो बात जाली, अब तो कल गिनती होनी है, एक ने MLA बन जाना है। कौन बनेगा ये जनता ने जिसको मतपेटियों में मत दे रखे हैं वो तय हो जाएगा। मगर लोगों का प्यार जो हमें अभूतपूर्व स्नेह मिला है, मैं उसके लिए इनका जो है ना ये एहसान है मेरे से, इसको शायद मैं चुकता कर पाऊँ या ना, मगर मैं इनकी सेवा करूँगा। मैंने आज भी कहा है कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मेरे को मत छोड़ो। तो सब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम लंबे अरसे तक मजबूती से पार्टी की जड़ों को इस इलाके में इतना मजबूती से सींच देंगे कि अगली बार इतना जोर भी नहीं आएगा। अभी आपका कार्यकर्ता भाई साहब मिला हूँ, मैं कह रहे हैं कि हमारे में आज दोबारा से ऊर्जा भर दी, सेल्फी ले रहे हैं यंग आपके साथ, बहुत लोग खुश हैं। मैं अभी तो यहाँ पे तो ये मेन लोग आए हैं, कोई मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार की संख्या में होंगे। मगर इसके बाद हम गाँव दर गाँव जाएंगे, 15-20 दिन एक बार सब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सबको थकान भी हो गई और बातें भी है, सबने अपने काम भी करने। 2.5 महीने का चुनाव, लंबा चुनाव है। तो अब इसके बाद हम फिर 15-20 दिन के बाद एक बार गाँव में जाएंगे। धन्यवाद करूँगा सबका, विशेष तौर पर जो मेरे बैकवर्ड के भाई हैं, जो मेरे SC के भाई हैं, उनकी चौपालों में जाऊँगा, उनका धन्यवाद। मेरे को इतना वोट मिला है बैकवर्ड का और SC का, जो कल्पना नहीं कर सकता। हमें कभी आज तक इनेलो के और उसके टाइम पे भी नहीं मिला, जनता दल के टाइम पे। यहाँ पे सब लोगों ने कमाल से, जो बड़े बड़े चौधरी थे ना वो तो मेरे सारे खिलाफ थे, जो बड़े लोग थे वो मेरे खिलाफ थे। ये गरीब जनता ही मेरा सहारा था और सारे लोगों ने, ये सिख बेल्ट में इतना वोट, सिख बेल्ट के अंदर जब आप देख लेना कल खुलेगा, तो इतना ज़्यादा वोट मेरे को यहाँ के लोगों ने प्यार दिया। इस पूरी बेल्ट ने, सारी हमारी जो बागड़ी बेल्ट है, सब लोगों ने, शहर में, शहर के अंदर मैं आज कह रहा हूँ रिकॉर्ड पे कि हम 8 और 9 हज़ार वोट के बीच में खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो वो बदलना नहीं समीकरण, तो कल खुलेगा तो आप देख लेना हम इतने वोट पर शहर में खड़े होंगे। कोई 1000-2 हज़ार हो सकता है कांग्रेस आगे हो, जबकि वो माने बैठे थे कि 14-15 हज़ार की लीड तो सिर्फ शहर से निकल जाएगी। वो इन लोगों ने तोड़ दी, कांग्रेस की कमर को ही तोड़ दिया और वहाँ इनेलो बहुत पिछड़ गए। बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं भाई साहब, आप पे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ऐसा लग रहा है आज से फिर से दोबारा चुनाव शुरू कर दिया आपने। चिंता किस बात की, हम तो फिर लोगों के बीच में, चौधरी देवीलाल जी का और चौटाला साहब से भी हम सीखते थे। वो ये कहते थे कि जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी रिजल्ट हो, जनता के बीच में, जनता के बीच में फिर जाएंगे। हमने दिवाली को आगे बढ़ाना है, दिवाली को सुनहरा बनाना है, दिवाली को नंबर 1 बनाना है। अब उसके लिए काम करना है। चुनाव तो खत्म हो गया, अब हमने दिवाली कैसे प्रोग्रेसिव दिवाली बनानी है,
उसके लिए लोगों के साथ राय मशवरा करने की बात। तो कल को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि एग्जिट पोल तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है इस बार। पता नहीं क्या लोगों के मन में भ्रम। मैं तो कल रात को कैलकुलेशन बनाई थी बैठ करके, क्योंकि आपका वर्कर आपको उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव से पहले तो गलत आंकड़े दे सकता है कि नहीं हम जीत रहे हैं, पर चुनाव के बाद जो आपका कार्यकर्ता है उसको आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद रिजल्ट आना ही है। तो कल जो कार्यकर्ताओं का जो मुझे रिजल्ट आया उसमें -20 से 25% मैंने माइनस करके जो आंकड़ा जोड़ा, तो मैं 51,000 वोट पे पहुंचता हूँ माइनस करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गणित ये कहता है कांग्रेस जो है वो रह जाती है 46,000 वोट पे, और जो इनेलो है वो मुझे लगता है कि 42 से 43,000 पे है। मेरा आंकड़ा तो ये कहता है। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ कि जनता के दिए हुए वोट को मैं अगर चैलेंज करूँगा, कल कोई और बात निकल जाए तो वो मैं कह नहीं सकता, और मेरे हिसाब से तो मैं हम सब लोग चुनाव जीतते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।